अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो यूनिट डिस्कस करने लगे हैं, यूनिट नंबर 1 एनाटमी का, टॉपिक नंबर 4 एनिमल टिश्यूज। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज बेसिकली क्या होते हैं, कितने होते हैं और आगे उनसे उनकी कौन कौन से जो है वो फर्दर सब टाइप्स हैं। तो एनिमल टिश्यूज की सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में अगर डिवाइड किया जाता है एनिमल टिश्यूज को 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें हम एनिमल टिश्यूज को डिवाइड करते हैं? सबसे पहले आ जाता है एपिथेलियल टिश्यूज, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, मसल टिश्यू आ जाता है और नर्वस टिश्यू जो है वो आ जाता है। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं टिश्यूज की, जिसके अंदर हमने एनिमल की जो बॉडी है उसको डिवाइड किया है इन 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, हमारी सारी बॉडी को जो है उसने कवर किया हुआ है, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू जितने भी होते हैं, और ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स को और कैविटीज की जो है वो लाइनिंग बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। और ये सेल जो होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो नहीं होता, एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। अगर हम इनकी जो है वो एक पिक्चर आपको दिखाऊं तो इस तरह से जो है वो कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने पढ़ा है कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि लाइनिंग जो है, कवरिंग जो है ऑर्गन्स की, वो ज्यादातर बनाते हैं। इनके अंदर जो है ये न्यूक्लियस है एक, ठीक है, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो है ये उसका साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह से जो है ये एक कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू बनता है। इस तरह के एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी की लाइनिंग बनाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स हैं। फर्दर एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू को उन्होंने डिवाइड किया है, जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम भी जो है वो एक सिंगल लेयर है, फ्लैट फ्लैट सेल्स की जो है वो एक सिंगल लेयर है, और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, लंग्स में, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि मटेरियल जो है वो अंदर और बाहर जो है वो मूव कर सकते हैं। ये हमने कहा कि ये हार्ट में पाई जाती है, तो हार्ट की जो एंडोकार्डियम होती है, आपने पढ़ा कि हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जो एंडोकार्डियम होती है ना, वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एल्विलाई होते हैं लंग्स के, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है लंग्स के एल्विलाई, उनके अंदर भी जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। और थर्ड वन पे अगर हम बात करें नेफ्रॉन्स की, तो उनकी जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं उनकी लाइनिंग में भी स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है जी। स्क्वेमस एपिथेलियम की डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से होती है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, हमने कहा था कि ये सिंगल लेयर है किसकी, फ्लैट सेल्स की। तो इस तरह से जो है वो आप इसको शो कर सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम को। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यूबाइडल एपिथेलियम की, तो क्यूबाइडल एपिथेलियम से वर्ड जो है ना वो बेसिकली क्यूब से डिराइव किया गया, यानी ये क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे, ठीक है। क्यूब शेप्ड सेल्स की एक सिंगल लेयर है, और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, किडनी ट्यूब्स में, स्मॉल ग्लैंड्स में, जहाँ पे ये क्या करती है, सिक्रीशंस जो है उसका काम करती हैं। ये वाली लेयर जो होती है वो क्या करती है, सिक्रीशंस को जो है वो बनाती है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि क्यूबाइडल एपिथेलियम इस तरह से थोड़े से क्यूब जो होते हैं, क्यूब्स टाइप जो है वो बनी होती है, और ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, कुछ ग्लैंड्स में भी होती है, और ग्लैंड्स का काम ही आपको पता है क्या होता है, सिक्रीशन करनी होती है उसने, ठीक है। क्यूबाइडल एपिथेलियम की समझ आ गई। उसके बाद जो है वो आ जाता है कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर एपिथेलियम के भी नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये कॉलम शेप्ड सेल्स होंगे, ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होंगे, और ये किस शेप के होंगे, जिस तरह कॉलम्स बने होते हैं। और ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं, और इनका काम भी जो है वो सेम ही है कि इन्होंने क्या करना है, सिक्रीशंस वगैरह जो है वो सिक्रीट करनी होती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा यूट्राइन ट्यूब्स में भी होते हैं, ठीक है। ओवा जो होता है उसको प्रोपेल किया जाता है, उसकी मूवमेंट जो होती है सिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। यूट्रस की तरफ जो उसकी मूवमेंट होती है वो भी ये सेल जो है वो, ये वाली लेयर जो होती है वो परफॉर्म करती है। इसकी अगर हम डायग्राम देख लें तो ये इस तरह से होती है। ये सिंपल कॉलमनर सेल्स है, ठीक है, कॉलम शेप्ड है, ठीक है। आपने जैसे पहले क्यूबाइडल वाले पढ़े हैं उनसे ये थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, थोड़े सी इनकी लेंथ जो होती है वो ज्यादा है। तो ये सिंपल कॉलमनर की एक डायग्राम है। उसके बाद अगर हम देखें सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो कॉलमनर एपिथेलियम थे जो हमने पहले देखे हैं, यानी जो कॉलम शेप्ड सेल्स थे, उनके ऊपर अगर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो हम उसे सिंपल कह देंगे कि ये सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। सीलिया क्या होते हैं कि बॉर्डर्स होता है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्स आप कह सकते हैं, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो हम कह सकते हैं। तो वो अगर कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो हम उन्हें कहेंगे ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है।
सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम हैज इलोंगेटेड सेल्स जिसके ऊपर सीलिया होते हैं, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में। और वहां पे क्यों प्रेजेंट होता है कि जो सीलिया होता है वहां पे वो क्या करता है, म्यूकस को बेसिकली ऊपर नीचे जो है उसका काम होता है, उसने प्रोपेल करना होता है, उसको भेजना होता है ऊपर नीचे। तो ये वाले मूवमेंट के लिए जो है वो वहां पे सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में। इस तरह से जो है वो कुछ सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। देखिए सिर्फ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जो कॉलमनर एपिथेलियम हमने देखा कॉलम शेप जो थी वो बनी हुई थी, उसके ऊपर बस क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे ये सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, अगर हम इसकी बात करें तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बेसिकली फ्लैट सेल्स होती हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये देखिए जिस तरह यहाँ पे मैंने शो करवाया, ये फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा लेयर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो पड़ी हुई हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसोफेगस के अंदर होते हैं या माउथ के अंदर होते हैं, ठीक है, और स्किन के ऊपर भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं इनर सर्फेस को, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में क्या होगा कि डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर्स तो प्रेजेंट होंगी, ठीक है, लेकिन ये है कि वो क्या होंगी कि उनकी डीपेस्ट लेयर के अंदर वो कहते हैं कि थोड़े थोड़े जो है ना वो कॉलमनर एपिथेलियम भी प्रेजेंट होते हैं। यानी क्या होता है कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं ना, नीचे जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करी जाती है तो ऊपर से जो है ना वो उसकी सरफेस फ्लैट हो जाती है, और ऊपर से फ्लैट होने के बाद वो शेड आउट हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, ठीक है, नीचे से कॉलमनर है और ऊपर से क्या है, फ्लैट सरफेस है, जिनको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो कुछ इस तरह से होती है, ये फोर्थ वन पे जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। नीचे से जो है वो थोड़ी कॉलमनर शेप्ड होती है, लेकिन जैसे जैसे ये सरफेस की तरफ हम जाएंगे तो ये थोड़ी फ्लैट होती जाएगी, और बाद में जो है वो ऊपर से शेड आउट हो जाते हैं ये सेल्स होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होती हैं, ड्राई सर्फेसिस के ऊपर होती हैं, यानी जैसे हमारी स्किन है, हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ठीक है, वहां पे जो है ये प्रेजेंट होती है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और इसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली जो एपिथेलियल सेल्स की डेड लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है, उसके अंदर से जो है वो न्यूक्लियर जो होता है उसका लॉस्ट हो चुका होता है, और उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैराटिन। उस कैराटिन प्रोटीन की वजह से इसका नाम डाल गया कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब कैराटिन को भी हम देख लेते हैं कि इस तरह से जो है ना वो कुछ इसकी जो है वो शो होती है, यानी नीचे जो है वो सारा सिंपल वही सरफेस होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल्स की लेयर है, लेकिन यहाँ पे ये जो पिंक पिंक है ना ये आपको नजर आ रही है, ये क्या है, कैराटिन है। ये एक सुपरफिशियल लेयर होती है, ये कैराटिन की प्रेजेंट होती है, तो इनको हम कहते हैं कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स। उसके बाद नॉन कैराटिनाइज्ड, सिंपल सी बात है कि अगर कैराटिन प्रेजेंट है तो वो कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स होंगे, अगर कैराटिन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होंगे, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये भी उन सर्फेसिस को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा वियर एंड टियर हो सकता है, उसको ड्राई आउट होने से बचाएंगे। जिस तरह के हमारी आईज का कंजक्टिवा होता है, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, इसके अलावा माउथ की लाइनिंग पे, फेरिंग्स पे, एसोफेगस पे और वेजाइना पे जो है नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से नॉन कैराटिनाइज की अगर हम एक डायग्राम देखें तो वहां पे क्या था कि इसके ऊपर जो थी वो कैराटिन प्रेजेंट थी, ठीक है, पिंक पिंक शेप जो में जो है वो कैराटिन प्रेजेंट थी, लेकिन नॉन कैराटिनाइज में सिंपल क्या है, कैराटिन प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है, तो ये नॉन कैराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स हैं। उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम आ जाती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो पियर शेप्ड सेल्स की एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो ब्लैडर फिल होता है, स्ट्रेच होता है, उसको जो है वो स्ट्रेचिंग में हेल्प करती है, ठीक है, तो वो लेयर जो होती है वो क्या होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो पियर शेप्ड सेल्स की जो है वो सेवरल लेयर्स होती है उन पे मुश्तमिल होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की अगर हम डायग्राम देखें तो वो इस तरह से है, ये देखें पियर शेप जो है वो सेल्स हैं, और उनकी जो है वो सेवरल लेयर्स हैं जो आपस में जो है वो कंबाइन हुई हुई हैं सारी, तो ये मिलके जो है वो क्या बनाती हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसके बाद आपको एक आपकी हेल्प के लिए जो है अभी एक डायग्राम है यहाँ पे, अगर आपको सिंपल समझना हो, समरी टाइप आप कह लें कि एपिथेलियम आपने पढ़ लिया है, एपिथेलियम के डिफरेंट लेयर्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये इस तरह से एक बॉक्स ड्रा करना है, उसके अंदर देख लेना है, यानी एक तरफ स्क्वेमस क्यूबाइडल कॉलमनर रखनी है,
ठीक है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, इसी की जो है ना वो सारी ये कहानी है। आपने सिंपल स्क्वेमस को देखना है तो सिर्फ क्या होगा कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को देखना है तो स्ट्रेटिफाइड में आपने हमेशा 2 से 3 लेयर्स की बात करनी है, यानी जब ज्यादा लेयर्स जो है वो आपस में ओवरलैप कर रही है, ऊपर नीचे प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड वो चीज बन गई है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में क्या होगा, सिर्फ वही लेयर जो है वो सेम वही रहेगी, लेकिन उसकी 2-3 लेयर्स जो है ना वो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, हम कहेंगे ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स है। क्यूबॉइडल को देखें तो आपने सिंपल, अगर सिंपल क्यूबॉइडल की बात हो रही है तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो है वो उसकी सिंगल लेयर जो है वो बना देनी है, क्योंकि सिंपल क्यूबॉइडल की बात हो रही है, क्यूब शेप सेल बनाने हैं, उनकी एक लेयर बना देनी है, सिंपल क्यूबॉइडल। लेकिन अगर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की बात हो रही है तो आपने 2 लेयर्स बना देनी है, क्यूब शेप जो सेल्स होंगे उनकी 2 लेयर्स बना देनी है। उसके बाद अगर कॉलमनर की बात करें तो सिंपल कॉलमनर की बात होगी तो आपने कॉलम शेप जो है वो सिंगल लेयर बना देनी है। अगर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर की बात हो रही है तो आपने ये 2 लेयर जो है वो बना देनी है। सिलिएटेड की बात हो रही होगी तो आपने ऊपर जो है वो इस तरह से सीलिया जो है ना वो ग्रो करवा देने हैं। तो सिलिएटेड कॉलमनर इस तरह से जब आप अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको इसकी सारी टाइप्स जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है सेकंड टाइम। एपिथेलियल टाइप की, एपिथेलियल टिश्यू की जो टाइप्स थी वो हमने कवर कर लिया। वो हमारा सबसे पहला टिश्यू था एपिथेलियल टिश्यू। अब जो हमारा सेकंड टिश्यू है वो हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही जो है वो ये शो कर रहा है कि इसने कनेक्टिंग का फंक्शन जो है वो बेसिकली परफॉर्म करना है, इसने सपोर्ट करना है और बाइंड करना है दूसरे टिश्यूज को। इसकी एग्जांपल्स में हम कार्टिलेज ले लेते हैं, बोन आ जाता है, ब्लड आ जाता है, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, फैट की लेयर होती है, ठीक है, वो इसके अंदर जो है वो शामिल है, कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है। तो हम जो है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर जो बेसिकली सेल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। ये कुछ सेल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के हैं, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स, ठीक है, ये सेल्स हैं। टाइप्स को और सेल्स को जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं करना। सेल्स जो है वो ये हैं और टाइप्स जो है वो इसकी कुछ और है, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। सेल्स में ये वाले 5 सेल्स जो हैं वो शामिल होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स। ये जो है वो एक टेबल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप अगर देखें तो फाइब्रोब्लास्ट और मतलब इनकी एक एक लाइन में आप डेफिनेशन जो है वो कॉन्सेप्ट ले लें। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं कि ये इस तरह के लार्ज सेल्स होते हैं जिनके प्रोसेस इरेगुलर प्रोसेसेस होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स जो है ना उसको प्रोड्यूस करते हैं। फैट सेल्स के बारे में आपने बस ये याद रखना है कि इनको हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, और ये जो है ना एडिपोज टिश्यूज के अंदर बेसिकली जो है ना वो ज्यादा पाए जाते हैं फैट सेल्स। मैक्रोफेजेस की अगर हम बात करें तो ये इरेगुलर शेप्ड सेल्स होते हैं। इनके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स यानी दानेदार इनका जो है वो साइटोप्लाज्म होगा। कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ मोबाइल होते हैं, और बेसिकली इनका रोल क्या होता है, इन्होंने ना बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बेसिक रोल प्ले करना होता है। ये क्या करते हैं, फेगोसिटिक एक्टिविटी करते हैं। जो सेल के अंदर डेब्रिस होता है, जो कह लें कि वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, या जो वेस्ट सेल्स होते हैं उनको क्या करना होता है, इसने इनगल्फ करना होता है, खा जाना होता है बेसिकली। तो फेगोसिटिक एक्टिविटी जो है वो मैक्रोफेजेस परफॉर्म करते हैं, और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैक्रोफेजेस। ल्यूकोसाइट से आप सब वाकिफ हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बनाते हैं, और न्यूट्रोफिल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह अगर हो तो उसमें जो है वो टिश्यू डिफेंस में मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लाज्मा सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा सेल्स कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट से जो है वो डिवेल्प होते हैं। वो भी डब्ल्यूबीसी की जो है वो टाइप है, और बेसिकली ये भी एंटीबॉडीज वगैरह सिक्रीट करते हैं, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। मास सेल्स की अगर हम बात करें तो मास सेल्स जो है वो बेसोफिल ल्यूकोसाइट्स की तरह के ही कहते हैं होते हैं, और इसके अलावा ये कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये पाए जाते हैं। लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर जो है वो ज्यादा होते हैं। और हिस्टामिन जो होता है ना, जब भी हमारे यहाँ कोई सेल डैमेज हो जाए या उसको कोई इंजरी हो जाए तो उसके नतीजे में हिस्टामिन जो है ना वो रिलीज होता है। तो वो किसकी वजह से है, मास्ट सेल्स की वजह से जो है वो फिनोमेना होता है। तो ये ज्यादा कहाँ पे होते हैं, लिवर में होते हैं और स्प्लीन में होते हैं। तो ये जो है सारे ये सेल्स हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के ये सारे सेल्स थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये इनके कुछ फीचर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, जो हमने यहाँ पे ये वाले सेल्स पढ़े हैं ना, इनके थोड़े थोड़े फीचर्स हैं कि इनकी शेप क्या होती है, साइज क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, साइटोप्लाज्म के बारे में बताया हुआ, फंक्शंस के बारे में बताया हुआ, साइट है, ठीक है। इसके अलावा ये नेक्स्ट कैटेगरी मास सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और पिगमेंट सेल्स के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा बताया हुआ है। वैसे ये जो साइज जो है वो 12 माइक्रोमीटर है, 15 माइक्रोमीटर है,
और शेप जो है राउंड ओवल होती है, राउंड ओवल होती है। ये दो चीजें जो है वो कंटेंट के अंदर जो है इंक्लूडेड है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो आपको इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या होती हैं। टाइप्स में बेसिकली आपने अगर याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स क्या होती हैं, वो जो पहले हमने पढ़ा है वो थे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। अब हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो टाइप्स में जो मेन टाइप्स है ना इसकी, वो तीन है। लूज कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो है ना उन्होंने थोड़ा आगे पीछे किया हुआ, इसको जो है ना प्रॉपर इलेबोरेट नहीं किया हुआ। रोज एंड विल्सन के अंदर जो है ना वो इतने अच्छे से इलेबोरेट नहीं किया हुआ कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स को। तो उसकी जो मेन टाइप्स है ना वो ये हैं बेसिकली। लूज कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। आगे से अगर हम डिवाइड करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी तीन टाइप्स हैं फर्दर: एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू। और कार्टिलेज को अगर हम डिवाइड करें तो हाइलिन कार्टिलेज हाइलिन आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज आ जाती है, और जो है वो ये वाली फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो आ जाती है। ये कार्टिलेज की तीन टाइप्स हैं। और इसके अलावा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उनकी आगे से फर्दर डिवाइड करें तो वो बोन और ब्लड में हम उसको डिवाइड करते हैं। और बोन आगे से कम्पैक्ट बोन भी होती है और स्पॉन्जी बोन भी होती है। ये उसकी कंप्लीट जो है ना वो क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू की, कि कैसे हम टाइप्स की बेस पे जो है ना उसको डिवाइड करते हैं। ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। मसल टिश्यू की अगर हम बात करें तो मसल टिश्यू जो है वो बेसिकली लॉन्ग सेल्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है, उनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा एनिमल के अंदर पाया जाने वाला जो है वो टिश्यू है। और इसके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पहले हमने सबसे पहले जो टाइप पढ़ी है वो हमने पढ़ी थी एपिथेलियल टिश्यू की, उसके बाद हमने टाइप पढ़ी थी कनेक्टिव टिश्यू की। अब हम जो टाइप पढ़े हैं वो है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू बेसिकली फर्दर हम इसको तीन टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास तीन टाइप है इसकी मसल टिश्यू की। उसमें सबसे पहले टाइप है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स, तीन इसकी टाइप्स हैं। तो स्केलेटल मसल्स को अगर हम की बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ये बोन्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्ड जो है स्ट्रेटेड होते हैं। ये लाइनें जो है आपको इसके अंदर नजर आ रही होंगी, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिएशंस जो है, लाइंस वगैरह जिस तरह आपने पहले देखी वो प्रेजेंट नहीं होती। और इसके अंदर जो है वो हर सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें ना तो यहाँ पे भी जितने स्मूथ मसल्स जो है यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे देखें हर सेल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस है। और ये भी क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड वेसल्स में भी जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्डिक मसल्स आ जाता है। कार्डिक मसल जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हार्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। और ये भी कुछ स्ट्रेटेड होते हैं, इनके अंदर भी स्ट्रेशंस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि हर सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। जितने सेल्स होंगे उनके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। और ये क्या काम करते हैं, हमारी हार्ट बीट जो होती है वो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम कार्डिक मसल्स को देख लें तो इस तरह से जो है वो कुछ शो होंगे। ये हर सेल के अंदर जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये तीन टाइप्स हैं, ये आप खुद भी गेस कर सकते हैं कि सबसे पहले ये स्मूथ मसल्स बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है स्केलेटल मसल्स हैं, और ये लास्ट पे जो बने हुए हैं ये क्या है, कार्डिक मसल्स है, जिनके अंदर हर एक के पास अपना अपना एक न्यूक्लियस है। उसके बाद जो है वो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो लेंट्री होते हैं, यानी उनका फंक्शन होता है उनको हम अपनी मर्जी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो ये मूवमेंट कर सकते, इधर मूवमेंट करें, जैसे मर्जी मूवमेंट जो है वो हम कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं और जो कार्डिक मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो क्या है, इनवॉलेंट्री इन एक्शंस, उनको जो है वो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंट्री होते हैं, और जो स्मूथ और कार्डिक मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। नर्वस टिश्यू हमारा लास्ट टॉपिक है। फोर्थ वन टाइप जो थी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है, बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है, ठीक है। नर्व्स के थ्रू जो है, न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो कंडक्ट करवाता है। और मैसेजेस वगैरह जो होते हैं नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में, मैसेजेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट आप कर सकते हैं। नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और नर्व्स के अंदर जो है वो नर्वस टिश्यू पाया जाता है। न्यूरॉन के अब जो है वो स्ट्रक्चर एक दफा देख लें कि इस तरह माइलिन शीट्स होती है, एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। सेल बॉडी है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं इसके।
ठीक है। लास्ट पॉइंट पे जो है वो साइनेप्सिस बने होते हैं, एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं, ये उसकी सेल बॉडी है। ये कुछ इसका इस तरह से करके जो है वो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, जो बेसिकली क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, नर्व इम्पल्स को जो है वो ट्रांसमिट करता है। लास्ट पे आपके लिए जो है, जो आपने इसके अंदर पढ़ा है उसके लिए एक क्विज है छोटा सा, आप जिसको जो है वो खुद सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्विज में, उसमें आता है कि करेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स, यानी कौन सा इस तरह का टिश्यू है जिसके अंदर फ्यू सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, लेकिन उसके अंदर सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन वन में है एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो इसके अंदर से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू इस तरह का टिश्यू है जिसके अंदर जो है वो वैसे तो फ्यू सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन ये है कि उसके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास सेल्स एंड फैट सेल्स, ये सारी टाइप्स जो हैं वो किसकी हैं, बेसिकली ये किसके सेल्स हैं, एपिथेलियम के, कनेक्टिव टिश्यू के, मस्कुलर टिश्यू के या नर्वस टिश्यू के। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू के जो हैं वो ये सारी टाइप्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, मास सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सारे किसकी टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। थर्ड वन आपका एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, इसमें से कौन सी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की टाइप नहीं है। नंबर वन कोलेजिनियस फाइबर्स है, रेटिकुलर फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स है या फाइब्रोब्लास्ट है। तो कोलेजिनियस फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, ये तीनों जो है ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की टाइप्स में आता है। सिर्फ जो है फाइब्रोब्लास्ट ये जो है वो उसकी फाइबर्स की टाइप में नहीं है, ये उसके सेल्स की टाइप में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। नंबर फोर पे आता है कि ऑफ डैश ऑफ टिश्यूज इज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग द कैविटीज एंड ट्यूब्स, कौन सा जो टिश्यू है वो हमारी बॉडी की कवरिंग बनाता है, लाइनिंग में जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है। एपिथेलियम होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है। आपने गेस कर लिया होगा, इसमें जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो हमारी बॉडी की लाइनिंग या कवरिंग जो है वो बनाते हैं। उसके बाद है डैश कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, यानी कि इसके अंदर जो है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। सिंगल लेयर जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा हिंट है यहाँ पे। अगर सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स की बात करें तो हमने बात की थी कि सिंपल एपिथेलियम जो होता है उसमें क्या होती है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड में हमेशा सेवरल लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, सिंपल एपिथेलियम। आज के लिए जो है वो आपका लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।